मन में सोचा, नारायण रोज लक्ष्मी को देखने के लिए जाते हैं, लक्ष्मी रोज नारायण से मिलने के लिए जाती है, और उससे विवाह मैं करूं, अच्छा नहीं लगता। भगवान विष्णु का प्रस्ताव ख्याति देवी के सामने शिवजी ने रख दिया कि आप लक्ष्मी का विवाह नारायण से कर दो। ख्याति देवी मान गई, पर ख्याति देवी को तो मान गई, पर लक्ष्मी की बड़ी बहन जो थी ज्येष्ठा दरिद्रता, वो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी भगवान विष्णु से, सबसे ज्यादा। तो भगवान विष्णु से प्रेम करती, तो भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी को देखने घर पहुंचे तो ख्याति को लगा, ज्येष्ठा को लगा कि मुझे देखने आए। ज्येष्ठा तैयार हो गई और संग भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को पसंद कर लिया। ज्येष्ठा को क्रोध आ गया। इतने में भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, तुम्हारा और हमारा विवाह पक्का हो गया। लक्ष्मी जी कहती है, विवाह तो करूंगी, पर पहला शर्त यह है कि आपको मेरी बड़ी बहन का विवाह पहले करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी घर में बड़ी बहन कुंवारी बैठी है और छोटी की शादी हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है, आप पहले इसकी शादी कर दो। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अभी करता हूं। भगवान विष्णु गए और दुसाह मुनि को बुला कर लेके, दुसाह जी, दुसाह जी। दुसाह जी बोले, बोलो प्रभु, आप एक काम करोगे, शादी करोगे? भगवान बोले, मैं तो तपस्वी, मैं मुनि, मैं संत, मैं साधु, मेरे को विवाह नहीं करना। अरे इतनी सुंदर कन्या है, इतनी सुंदर, लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर, दरिद्रता थी भी बड़ी सुंदर, लक्ष्मी से भी सुंदर, फिर तो कर लूंगा। दुसा मुनि बोले ठीक है, दोनों की शादी करा दी। अब दुसा मुनि और ज्येष्ठा देवी की शादी कराई। दरिद्रता की, दरिद्रता को लेकर जैसे दुसा मुनि अपने आश्रम में चले, आश्रम में अंदर जाने लगे तो वहां तो यज्ञ चल रहा था। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। अब वहां यज्ञ चल रहा, और जैसे ही यज्ञ चल रहा, यज्ञ को आवाज सुनकर दरिद्रता अंदर नहीं गई, वापिस बाहर आई, और बाहर आकर तुरंत एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दरिद्रता बैठ गई, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। इसलिए हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, दरिद्रता उसके नीचे बैठ गई। अब दरिद्रता पीपल के नीचे जब जाकर बैठी, जैसे विराजमान हुई, बैठी, तो शाह जी ने कहा, दरिद्रता चलो, ज्येष्ठा चलो। ज्येष्ठा कहती नहीं नहीं नहीं, पहले यज्ञ बंद करवाओ। दरिद्रता वहां जाती है जहां यज्ञ नहीं होता, पूजन नहीं होती, पाठ नहीं होता, मंत्र जाप नहीं होता, दान पुण्य नहीं होता, भगवान को दिया बत्ती नहीं लगा जाती, वहां दरिद्रता जाती है। पहले ये बंद करवा। दुसा मुनि बड़े परेशान हो गए, क्या करें। अब दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, मेरी बहन की शादी हो गई, अपन दोनों की भी हो गई, चलो बहुत दिन हो गए, मिलने चलते। चल भगवान विष्णु आए, और भगवान विष्णु पहुंचे। जैसे आप किसी के यहां मिलने जाओगे तो कुछ लेकर जाओगे, तुम जाओगे। लक्ष्मी और नारायण मिठाई लेकर चले, और जैसे ही मिठाई दी दरिद्रता को, दरिद्रता ने पूछा, लक्ष्मी क्या लेकर आई है, क्या लाई है तू, क्या लेकर आई है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं तेरे लिए लेकर आई, तू लेना, ले। जो डब्बा खोला उसमें मिठाई थी। मिठाई को देखकर दरिद्रता ने उठाकर फेंक दिया। शर्म नहीं आती तेरे को? मेरे लिए लाई तो मिठाई लेकर आई है, तुझे मालूम नहीं मुझे क्या पसंद है? लक्ष्मी कहती है, मैं जानती हूं तेरे को खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरा विवाह हो गया है, इसलिए तुझे मिठाई अच्छी लगेगी। ए लक्ष्मी, तुम मूर्खों जैसी बात करी है, मुझे जो पसंद है वो लेकर आना था, क्यों लेकर आई तू ये? मुझे नहीं खाना, फेंक दिया डब्बे को। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची बांधा जाता है, दुकान के बाहर नींबू मिर्ची बांधा जाता है। दुनिया के लोगों से पूछो ये नींबू मिर्ची क्यों बांधते हो, तो कहते हैं नजर से बचाने के लिए। अरे उन ढोंगियों को कौन बताए कि ये नजर से बचाने का नहीं है। ये नींबू मिर्ची इसलिए बांधा जाता है कि लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों प्रतिदिन घूमने के लिए जाती हैं, प्रतिदिन, और जब इनको भूख लगती है तो ये घर के अंदर आती हैं। तो मिठाई फ्रिज के अंदर रखी जाती है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर बांधा जाता है। क्यों? दरिद्रता वहीं से खाकर बाहर की बाहर लौट जाए।
और लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर आ जाए, क्योंकि हमें घर में लक्ष्मी चाहिए, दरिद्रता नहीं। नींबू मिर्ची बाहर, वहीं से खाएगी वहीं जाएगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 4 चीजें बेटी के विदाई में नहीं दी जाती। पहले नंबर पर सुई, दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर झाड़ू और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में कभी नहीं दी जाती साहब, ये 4 चीजें नहीं देती। कई लोग कहते हैं तुम्हारे मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लेकर आना, और माँ भी मना कर दे देती है। पर माँ को ये भान नहीं होता बेचारी को कि मैं अचार की बरनी दूंगी तो बेटी को कभी सुख नहीं मिलेगा। या तो वो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या वो धन से दुखी रहेगी। बेटी दुख तो पाएगी, अगर अचार माँ के घर से गया है तो दुख तो उसको भोगना पड़ेगा, वो सुख नहीं भोग सकती। कोई बेटी अगर तन से दुखी होगी तो कोई मन से दुखी होगी तो कोई धन से दुखी होगी। अचार ले जाओ, ले जा। 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। पहले नंबर पर बोलो जम के बोलो, सुई, दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर झाड़ू और चौथे नंबर पर अचार। ये बेटी की विदाई में नहीं दिया जाता। बेटी को कितना भी अच्छा लगे तू यहां आकर खा ले, यहां रह ले, मना नहीं, पैसे ले जा वहां डाल लेना, पर हम नहीं लेंगे। तू दुखी रहे, हमको कौन सा सुख मिलने वाला, हमको सुख का अनुभव नहीं होगा, हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। तू लेकर। महाराज दुसा मुनि दुर्वासा जी के पास में गए और दुर्वासा बाबा से जाकर पूछा, मैं अपनी पत्नी दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं, आप बताओ कहां? जिस घर में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हो उसके घर में दरिद्रता को ले जाओ। किसके घर में? जम के बोलिए जरा। जिसके घर में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हो। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है रात को अगर बर्तन मांजन नहीं जाता, बर्तन मांजने वाले नहीं आते, या आप नहीं मान सकते, तो झूठे बर्तन में पानी डाल दे। सास कई बार कहती है डाल दे पानी, उसमें 1 लोटा पानी भर दे। पर लोग कहते हैं आओ पड़े तो हैं, सुबह आएगी ना मांजने वाली, मांज देगी। पर सास क्यों पानी डलवा रही है? उसका कारण है कि झूठे बर्तन जहां पड़े रहेंगे, झूठे बर्तन जहां रहेंगे वहां दरिद्रता निवास कर जाएगी, वहां सुख नहीं मिलेगा, वहां संपदा नहीं बढ़ सकती, वहां आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, वहां सुख प्राप्त नहीं। जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हों वहां दरिद्रता का प्रवेश हो जाए। महाराज दरिद्रता के स्थान दिए, दरिद्रता। तो यहां आज भोजन की प्रधानता कही। भीष्म पितामह को क्रोध आया कि मुझे कल मर जाएगा, क्योंकि अन्न का असर है, आप जैसा पाएंगे वैसा सुख भोग पाएंगे। किसी मंदिर में जाओ, चरणामत अवश्य लो। क्या लेना चाहिए? जम के बोलो, चरणामत। किसी मंदिर में जाओ तो चरणामत अवश्य लीजिए। किसी मंदिर में जाओ तो तुलसी का दल अवश्य लीजिए, अवश्य प्राप्त करो। किसी कथा में जाओ तो कुछ भाग तुलसी दल का अवश्य लीजिए, प्रसाद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ तो सत्यनारायण की कथा में प्रसाद की इतनी महत्वता कही कि प्रसाद छोड़कर भी नहीं जाना, प्रसाद लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि प्रसाद जब हम लेते हैं, प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा मन अंदर से शुद्ध भाव को प्रकट करता है। जो हमारा क्रोध है, तपन है, अहंकार है, वासना है, तृष्णा है, लोभ, आसक्ति, ये समाप्त होती है। लीजिए शास्त्र महाराज। भगवान की भक्ति में जीव डूबे, स्मरण चित्त वृत्ति उसकी रमे। कहे सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो। सांवली
आओ दोनों हाथों से पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आओ से जय हो। एक तो तेरे हाथ छोटे, दूसरा गजरा बंधा। एक तो तेरे हाथ छोटे, दूसरा गजरा बना। एक तो तेरे हाथ छोटे, दूसरा गजरा बंधा। एक तो तेरे हाथ छोटे, दूसरा गजरा बंधा। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आओ से दोनों हाथों से सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। ताली से बजाते। एक तो तेरे पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी।
दूसरी पायल बंधी, तीसरी पायल की छम छम दिल दीवाना हो गया। तीसरी पायल की छम छम दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। राधे। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा कजरा लगा। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा गजरा लगा। ओ एक तो तेरे मोर ना, दूसरा गजरा लगा। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा गजरा लगा। तीसरा नैनो का मटकन दिल दीवाना हो गया। तीसरा नैनो का मटकन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय